जियो और कर्जा करके घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब देह राख बन जाएगी जल के तो फिर से जन्म होना कहाँ है? किसका कर्ज देना है? कर्ज करते जाओ, मुँह जुड़ाते जाओ, कर्ज देना कहाँ है किसका? अब उनको रोजाना दिख रहा है कि कितने लोगों की उत्पत्ति हो रही, स्थिति हो रही, लय हो रही, वे कहते जन्म ही नहीं हो। अरे जन्म ही हो तो तुम्हारा जन्म कैसे हो गया? देख रहे हैं अपन कागज को जला दो तो कागज मर गया तो राख का जन्म हो गया। राख को पानी में डाल दो तो राख मर गई तो कीचड़ का जन्म। तो मरते ही जन्म होता हुआ दिख रहा है तो भी कहते जन्म होना कहाँ? हम मजा करो, मुँह जुड़ाओ, कर्ज कहाँ देना है? मर गए फिर जन्म कहाँ होना? उल्टी बात करते हैं। तो उल्टी बात ऐसी भी होती है कभी कभी, अगर हम कहें कह रहे रामायण में लिखी बात बड़ी उल्टी लिखी और लिखी सीधी, उसको हम उल्टी कह रहे। जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुणधाम। ये संसार प्रकाश है, माने संसार को प्रकाश चाहिए तो प्रकाशक राम, तो परमात्मा प्रकाशक। अरे बोले कहाँ का प्रकाशक राम? हमारी आंख से हम देख रहे हैं, हम ही प्रकाशक हैं आंख के। इधर परमात्मा कहाँ से आ गया प्रकाश? हम देख रहे हैं। जबकि रामचरितमानस में शंकर जी पूरा समझा रहे हैं पार्वती जी, वो कह रहे हैं जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुणधाम विषय करण सुर जीव समेत सकल एक सचेता। 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हमारे शरीर में काम कर रहा है। हम देख रहे हैं ना, अनुभव ले रहा है 5 विषय। क्यों? क्योंकि तत्व हैं विषय करण इंद्रिय हमारे पास 5 इंद्रियों से 5 विषयों का अनुभव ले रहे हैं। और स्वर और 5 इंद्रिय क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि 5 तत्व हैं हमारे शरीर, 5 तत्वों के द्वारा ये 5 इंद्रिय काम कर रहे हैं। और विषय करण और जीव है, जीव के कारण से 5 तत्व भी कार्य कर रहे हैं। तो मुखिया कौन हुआ? जीव। जीव से कार्य कर रहा है शरीर में तत्व, तत्व से कर रही है विषयों का अनुभव हो रहा। मुखिया हुआ जीव। और अगली चौपाई क्या कहते? सबका परम प्रकाशक जो ही रामानादि उत्पत्ति सोई। सबका परम प्रकाशक जो जीव का भी प्रकाशक है वो अनादि राम विश्व रूप परमात्मा है। जीव का भी प्रकाशक है। अब देखो, हमने कहा कि हमारी आंख से देखते तो हम ही प्रकाशक हैं, तो परमात्मा कहाँ से आ गए? तो जब हमारी आंख में नहीं तो क्यों नहीं कर देते हम आंख को प्रकाश? हम प्रकाशक हैं तो हमारी आंख में प्रकाश जब कम गया, माने कम देखना हो गया, तो हम क्यों प्रकाशित नहीं करें? हम प्रकाशक ही नहीं, इसलिए परंतु उल्टा अर्थ लगाते। अब एक ज्ञान विपर्यय नाम का संस्कृत में एक प्रकरण रहता है, ज्ञान विपर्यय माने ज्ञान का उल्टा अर्थ लगा। ज्ञान की बातें जो ग्रंथों में लिखी हैं मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाने के लिए, परमात्मा के साथ विष्णु के साथ सद्व्यवहार करने के लिए उनका उल्टा अर्थ लगाते हैं। जो ज्ञान या जो बुद्धि उल्टा अर्थ लगाती है उसको ज्ञान विपर्यय कहते हैं। मान ज्ञान का उल्टा अर्थ, ज्ञान का विरोधी है, विपर्यय माने विरोधी। तो ज्ञान का उल्टा अर्थ। अब 4 विद्वान थे, कहाँ गए थे? काशी पढ़ने, विद्या सीखने, अध्यात्म विद्या पढ़ने गए थे काशी। बहुत वेद पुराण शास्त्रों को समझा हुआ सदगुरु से काशी, और वहाँ से लौट के आए, फिर नदियाँ पड़ गई। अब नदियाँ पानी होता उनको पता नहीं, ऐसा लगता था कि गहरी बड़े घुसेंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो उन्होंने कोई ग्रंथ निकाला, ग्रंथ बहुत रखे थे, विद्वान थे। एक ने देखा कि सुपात्र तार्यते, उत्तम पात्र तार देता है मनुष्य को। उत्तम पात्र होगा तारने के लिए, उतार दे माने तत्वदर्शी सदगुरु, सुपात्र का मतलब तो मनुष्य को तार देता है, मन भूल जाल से निकाल के परमात्मा में जोड़ देता है, तो सुपात्र तार देता है। अब उसका उन्होंने उल्टा अर्थ लगाया, बोले सुपात्र। अब सवाना का पत्ता आ रहा था बहते नदी में, बड़ा सा भारे, बोली यही है सुपात्र, यही है सुपात्र। वो तारे यही किनारे लगाएगा, तारे का मन पार लगाया। एक कूद गया सवाना के पत्ते, डूब के मर गए। अब बचे 3 बचे, तो दूसरे लोग आए, बोले तुम यहाँ से नहीं जाओ, यहाँ गहरा चलो, हम निकाल देते। जहाँ तो थोड़ा उथली थी वहाँ से ले गए, उस पार लगा दिए, जहाँ गहराई कम थी वहाँ से। अब एक गाँव पड़ा, उसको वो ठहर गए, एक धर्मशाला में ठहरे। 3 लोगों ने निमंत्रण कर दिया, तीनों का अलग अलग। बड़े तिलकधारी विद्वान थे, पोथी पुराण लेते, बड़े विद्वान, काशी जी से पढ़ के आए।
इनका भैया निमंत्रण करो, दान दक्षिणा करो, पुण्य मिलेगा। 3 घर निमंत्रण हो गए तीनों। ये अपनी अपनी पोथी लेकर पहुंचे भोजन। एक ने देखा उसमें सिमैया आई, उसको भोजन परोस गई। सिमैया, इसको आजकल मैगी कहते हैं अंग्रेजी में। तो सिमैया परोस, उसने पोथी देखी तो उसमें लिखा था दीर्घ सूत्रों विनश्यन्ति। लंबी चीज जल्दी नष्ट होती है। दीर्घ सूत्री माने जो बहुत लंबी होती है जल्दी, भली बोली तो बहुत लंबी, ये खाएंगे जल्दी, हम ये नष्ट होती है, हमको नष्ट कर देंगे। अब जबकि उसका अर्थ है दीर्घ सूत्र, अपना काम जो दीर्घ सूत्री मान पछेड़ता जाता है, कर लेंगे, ऐसा विचार रखता है, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टालता है। इस साल का काम अगले साल का परसों, 13-80 साल। इस तरह जो अपने काम को पछेड़ता जाता है, आगे बढ़ाता जाता है, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। पर वो अर्थ था उसका, पर ये तो ज्ञान में पर्याय उल्टा अर्थ लगाते थे। इनने कहा वो दीर्घ सूत्र, और ये तो लंबी जल्दी हम खाएंगे तो हम भी नष्ट हो, उनने खाई हूँ कही जैसे। अब दूसरे के पास परोसे गए पापड़। अब उसने फिर खोली पोथी, वो बोलता देखता है अति विस्तारों को नश्यन्ति, जिसका ज्यादा विस्तार होता है वो जल्दी नष्ट होता है। अरे पापड़ का तो बहुत बड़ा विस्तार है, जल्दी नष्ट हो जाए, हम खाएंगे तो हम भी जल्दी नष्ट हो जाएंगे। और जबकि उसका था अति विस्तारों को नश्यन्ति, उसका ये मतलब था अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर, अत्ते पाँव पसारिए जेते लांबी शोर। अपनी पहुंच विचार के काम करना चाहिए, उतना ही पाँव पसारना चाहिए, इतनी लंबी चादर ज़्यादा छोटी पाँव पसारेंगे तो चादर के बाहर जाएंगे। हमारी शक्ति सामर्थ्य के बाहर कोई काम करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे। वो मतलब था उसका अति विस्तार होना चाहिए, अपनी हद के बाहर विस्तार करेंगे तो हानि हो, ये मतलब था। तो उन्होंने कहा अति विस्तार में बड़ा विस्तार है, पापड़ का हम खाएंगे नष्ट हो जाएंगे, विस्तार वाला जल्दी, तो वो भी नहीं खाए, वो भी भूखे चले गए। अब ये तो क्या परोसा गया जिसको डबल रोटी पॉपुलर कहते हैं आजकल, तो वो उसमें छेद से दिखाई दी। उसने पोथी निकाली, अब बोले बहुनी छिद्राणी विनश्यन्ति, जिस चीज बहुत छिद्र होते हैं वो जल्दी नष्ट हो जाती। तो उसने कहा ये तो बहुत छिद्र, हम खाएंगे तो जल्दी नष्ट हो जाए। जबकि बहुनी छिद्राणी विनश्यन्ति का मतलब है छिद्र कहते हैं गलतियों को, गलती को छिद्र कहते, छिद्रान्वेषण माने गलतियां खोजना। अब छिद्र का अर्थ गलती है जो सह दुख पर छिद्र धराव बंधनी जस पावा। जो सह दुख भलाएं को कितना सह लेते सन, पर छिद्र दूसरे की गलतियों को निकाल देते, उनमें कष्ट उठाते हैं, परंतु कितना कष्ट लगे हम दूसरों की, अपने साथी की गलतियों को उनके अंदर से निकाल के अलग कर देंगे, उनके छेदों को मिटा देंगे। छिद्रों को माने गलतियों, तो छिद्र माने गलती हो, तो उसने क्या किया बहुनी छिद्राणी, जो छेद है जल्दी नष्ट हो जाती। वो अर्थ कुछ था, वो उल्टा अर्थ लगा है, उल्टा। अब तीनों भूखे रह गए। फिर क्या हुआ, अब गीता में हम श्लोक में आए, क्या है अभ्यास से ज्ञान से ध्यान है बड़ा, तो ध्यान से कर्म फल त्याग से शांति है। अभ्यास से ज्ञान का अभ्यास करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, क्यों ज्ञान का अभ्यास, हमें ज्ञान सीखना है तो अभ्यास कर रहा है वैसे। जैसे स्कूल जाते हैं लड़के तो अभ्यास चलता है उनका, 9वीं क्लास में 9वीं पास होना तो अभ्यास करेंगे ना साल में, तब तो पास हो जाएंगे। ऐसे हम भी अभ्यास करें, तो अभ्यास से ज्ञान से क्यों करते अभ्यास, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाए इसलिए अभ्यास करते। तो अभ्यास से ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान से ध्यान बड़ा, और ज्ञान हो गया तो सब परमात्मा, हम हर काम करते हुए दिखेगा परमात्मा को। कौन के साथ गलती करें, किसको लूटेंगे खसोटे, किसके साथ बेईमानी करेंगे, तो वो ध्यान रहने लगा सब परमात्मा, हमें काम में गलती नहीं होती। और ध्यान से कर्म फल त्याग, वो ध्यान रहने लगा तो व्यक्ति स्वार्थ की आसक्ति छूट जाएगी, व्यक्ति स्वार्थ की आसक्ति छूट जाएगी। मतलब व्यक्ति स्वार्थ में हम जो दूसरों को चीत के खाते, चीत के अपनी बुंदेलखंडी है, मैं लूट खसोट के दूसरों को खाते हैं ना, लुटाई करते, वो छूट जाएगी, कर्म फल त्याग हो जाए। ध्यान से कर्म फल त्याग माने फलाशक्ति जो लगी रहती, हमारी पूर्ति हो जाए, दूसरों हम लूटे खसोटे बेईमानी करें चाहे कछु करें, पर हम लोग बन जाए, हमारे ते जाए सब जुड़ जाए, भंडार लग जाए। ऐसो जो हमारे व्यक्ति स्वार्थ की आसक्ति रहती वो छूट जाती, त्याग से शांति है मेरे। और जब हमारा निर्मल बर्ताव होने, व्यवहार होने लगता है विश्व रूप के साथ, व्यक्ति स्वार्थ छूट जाता है, मैंने फलाशक्ति छूट जाती, तो
तो हमारे अंतःकरण शांति आ जाती। ना ज्ञान तो हम सब परमात्मा और लुटाई करते रहते हैं व्यवहार, तो अंदर से वो अंदर कचोड़ता रहता है। ईश्वर से बैठा ना, वो क्या कहा, तुम बहुत चतुराई बता रहे हो भाई कि सब में ईश्वर है और लूट खसोड़ रहा है, भीतर से उथल पुथल मचा देता है, अशांति उत्पन्न करता है, वो शांति नहीं मिलने देता। ईश्वर अंश है वो, अगर हम गलत करेंगे तो अंदर बैठा हुआ वो शांति नहीं मिलने देता। सबसे बड़ा दर्शक दृष्टा है हमारा, जिसको ईश्वर अंश कहते हैं। एक बार भजन लगे थे, ये तमोरिया भजन तमुराम गाते थे, तो वो बहुत अच्छा भजन गाते थे, बहुत से भजनिया थे। अब भजनों में चाय आने लगी, एक बोला भाई यार भजन तो भैया तुम लोग अच्छे गाते हो, पर मुख मेढ़ा बकरा बकरा मुर्गी खाते हो मारते हो। अरे बोले वो तो खाजी। अरे बोले कैसे खाजी? किसी की जान लेना पुण्य है क्या, पाप है? बताओ तो, किसी को अकारण जान से मार देना पाप है पुण्य है? अरे बोले खाजी। अरे खाजी ने हमको ये बताओ पाप है पुण्य? अरे वो तो धर्म है हमारा, देवी देवताओं को चढ़ाते, देवी देवताओं को चढ़ाते, वो तो धर्म है। अब बेहद बहुत मची बेकार पाप है, बेकार पुण्य है, भजनिया का है पुण्य, और दूसरे लोग का ये तो पाप कर रहा है, तो भजन गा रहा है, ये परमात्मा को बदनाम कर रहा है, ईश्वर को बदनाम करते, उसका भजन गाते और उसको हिंसा करते हैं। बहुत देर हो गई, हम तो भैया हमारी बात बता आप बीती है, उस समय हम करीब 12-14 साल के थे। हम भी भजनों के बड़े शौक, भगत लगी तो हाजिर, भजन लगे तो हाजिर, फाग लगी तो हाजिर, गम्मत लगी तो हाजिर, तो हम हाजिर ही थे। अब सब मैंने कि काय भैया कब मैं कह सका तो कुछ जमोड़ा की सुन भाई का के जमोड़ा जो लड़का का कह रहा है कि तो सुनो, हमने एक काम दिया, हम लोग जो क्या बोल तुम कह रहे हो तो वो दूसरों को मार के खाना पुण्य है और किसी को जान से मारना पुण्य है, ऐसी कह रहे हो। अब हम जब कहते हैं कि तुम अपनी छाती पर हाथ धरो और फिर कहो कि किसी को जान से मारना पुण्य है, आप धरो छाती पर पकड़ा कर धर दूसरों, फिर बोलते ही ना बन, फिर बोलते ही ना बन, फिर नहीं कह सकते जब किसी को जान से मारना पुण्य है। तो वो भीतर बैठो है ना साक्षी, वो कैसे बोलते हैं इतने आदमियों के बीच में तो पुण्य है, ये चीज है ही नहीं है, वो तुम जब नहीं कहा उल्टो अर्थ बता रहा है, तो ये विपरीत अर्थ होता है। अच्छा अब एक बात ये आई